फ्राइडे से दोस्तों आज हम कुछ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे इंट्राडे के लिए कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप कौन से दो एनालिसिस लगा के इजीली एग्जिट और एंट्री पॉइंट निकाल सकते हो और वहाँ से प्रॉफिट गेन कर सकते हो। देखो बहुत सारे लोग जो है ना दोस्तों अपना वीडियो जो है प्रॉफिट का इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे डाल रहे हैं निफ्टी 50 में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में डाल के, और जो व्यूवर्स है ना, जो नए नए इन्वेस्टर्स हैं, नए नए ट्रेडर्स हैं, वो व्यूवर्स का जो है ना माइंड का साइकोलॉजी चेंज हो रहा है देख के। ठीक है, उनको भी लगता है कि वो भी ट्रेडिंग करेंगे, उसमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अच्छा खासा प्रॉफिट निकालेंगे वहाँ से, बट इवेंचुअली क्या होता है, उनको बहुत ज़्यादा लॉस झेलना पड़ता है। तो मैं इसी के लिए आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप अभी ऐसा सोच रहे हो कि आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन करना चाहिए तो आप कृपया ना करें। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन से जितना हो सके दूर रहें तो फ़ायदा है। ठीक है, अभी आपको स्पेसिफिक स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, और उसके पहले आपको जानना है कि कौन से एनालिसिस करके आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो चार्ट लगाए हैं, इन दोनों चार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि कब आपका एंट्री होगा, कब आपका एग्जिट होगा, और कैसे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि हाँ कहाँ पे हमको जो स्टॉक है वो बाइंग का सिग्नल दे रहा है और कहाँ पे सेलिंग का सिग्नल दे रहा है। ठीक, तो पहला जो हमारा लाइन है ये है MACD। ठीक है, MACD मैंने रखा है, आप कहीं भी कोई भी अगर ऐप यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको दिख जाएगा MACD। आप MACD ले लो और वहाँ पे लगा दो। तो जैसे ही देखोगे आप ये ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर की ओर जाती है ना, तो आपको यहाँ पे एक अच्छा सा मूव दिख रहा है। ठीक, ये मूव दिख रहा है। तो ये जो मूव है ना, अगर आप कैलकुलेट करो तो यहाँ पे 28 रुपये के आसपास में है, और 28 से ये गया है करीब में 35-36 रुपये के आसपास में गया है। तो अगर 5 रुपये भी आप अगर बीच में लेते हो तो अगर 1 लाख के इन्वेस्टमेंट में 5,000 का प्रॉफिट यहाँ पे हो चुका है। ठीक, और वही अगर यहाँ पे जाने के बाद ये क्रॉस ओवर यहाँ पे एक डाउन में आ गया। ठीक, तो डाउन में आ गया क्रॉस ओवर, तो अगर यहाँ पे आप अगर सेल करते हो तो ये यहाँ तक आया हुआ है। ठीक, डाउन ट्रेंड में तो ये भी जो आया है वो 28 रुपये के आसपास में आया, 28 रुपये से नीचे आया, 27 रुपये के आसपास में आया, तो ये भी 5-6 रुपये का फॉल है। ठीक, तो एक ही स्टॉक में आप एक बाइंग का कॉल लेके एक सेल का कॉल लेके आप लगभग 10,000 का प्रॉफिट निकाल चुके हो। ठीक है, तो ये है MACD। और MACD के अलावा एक और लाइन है, जो कि एक और है लाइन को जिसको फॉलो करना है आपको। ये एनालिसिस है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज मैंने 9 पीरियड का ले रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो मूविंग एवरेज 9 पीरियड का है। ठीक है, अगर आप इसको लेके चलो तो इसके थ्रू आप कैसे एनालिसिस करोगे कि हाँ कब एंट्री है कब एग्जिट है, तो वो भी सिंपल है। जैसे ही इस लाइन के ऊपर कोई एक ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, यानी कि यहाँ पे जो है ना बायर्स हैवी हो चुके हैं, और यहाँ से ऊपर की ओर में आपको दिखेगा एक अच्छा खासा मूव दिख रहा है। सेम अगर आप रिवर्स के लिए बात करो तो रिवर्स में भी आपको देखो, यहाँ पे जैसे एक रेड कैंडल जो है ना इसके नीचे क्लोजिंग हो रहा है, तो वहाँ से आपको डाउनफॉल दिख रहा है। ठीक, तो ये दोनों को आप कंबाइन करके अगर लेके चलो तो आपको इंट्राडे में इजीली ट्रेडिंग कर सकते हो और कोई भी कठिनाई नहीं होगी। बस दो तीन ही एनालिसिस होते हैं जो कि फॉलो करने होते हैं और उसी के थ्रू ट्रेडिंग करना होता है। ठीक है, तो ये दो है, और 2-3 और है जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा जिसको फॉलो करना है, और सिंपल उसके थ्रू आपको लगाना है कि कौन सा जो एनालिसिस है ना आपके अकॉर्डिंग बेस्ट बैठता है, आप उसको फॉलो करो, उसमें ट्रेडिंग करो, आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। और मेरा सजेशन है प्लीज़ कि आप फ्यूचर ऑप्शन में ना जाओ और स्पेसिफिक जो स्टॉक है ना उसमें इन्वेस्ट करो, उसमें ट्रेड करो और उसमें पैसे लगा के अर्न करो और सीखने की कोशिश करो। जो आप सीख लो, मैच्योर हो जाओ पूरी तरह से 2-3 साल के ट्रेडिंग के बाद, तब आप जाओ फ्यूचर एंड ऑप्शन करो, कोई इशू नहीं है। बट उससे पहले अभी आप ना जाओ, पहले ट्रेडिंग सीखो, इन्वेस्टमेंट सीखो और तब आगे बढ़ो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन बाय बाय।